हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रदीप चौरसिया आप सभी का निर्माण जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लगातार अर्थमेटिकल रेंज उसमें परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज के हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें हमारा लगभग बेसिक हो चुका था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा परीक्षा से संबंधित प्रश्न। तो पिछले आपने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें देख लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हीं से क्लियर होगा। और इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे परीक्षा से संबंधित प्रश्न। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके कुछ 3-4 क्वेश्चन जो नॉर्मल हमको कर लेते हैं, फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी बैंक वगैरह में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, इसमें आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है कि अमित को 550 रुपये में से पास होने के लिए 220 अंकों की आवश्यकता है, तो कितने प्रतिशत अंक पास होने के लिए आवश्यक हैं? ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 520 नंबर का जो टोटल है वो कितने का एग्ज़ाम है, 520 का। इसमें पास होने के लिए उसे कितने चाहिए, 220 अंक, है ना। तो आप परसेंटेज नॉर्मल निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 550 का कितना प्रतिशत 220 है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही हम लोग नॉर्मल, ये दोनों मेथड एक ही हैं। हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने अंक रहते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, टोटल अंकों का भाग करके 100 से गुणा कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल आता है, परसेंटेज निकल आता है। और क्वेश्चन इसी मेथड का ये भी बन गया कि 500 का कितना प्रतिशत 220 है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 और 11 5 55, 5 से इसको काटेंगे तो 5 20 पंचे 100, 20 दूनी 40। मतलब पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए हैं, 40% अंक चाहिए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन नॉर्मल है, पिछले टॉपिक से मिलता जुलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 210 अंक आवश्यक हैं। एक विद्यार्थी ने 75% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के आवश्यक अंकों से 15 अंक क्या हैं, अधिक थे। तो परीक्षा में कुल अंक कितने होंगे? मतलब इसमें आपको टोटल अंक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंडिडेट है, उसको कितने अंक चाहिए, उसके 75% अंक आए हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो 210 अंक पा रहा है। कितने अंक पा रहा है, 210। फिर इसके बाद कहता है कि जो कि पास होने से, मतलब पास के लिए जितने न्यूनतम अंक चाहिए हैं उससे 15 अंक क्या हैं, अधिक हैं। मतलब सीधी सी बात है, वो 210 में यदि पास अंक पाया है और पास होने से 15 अंक अधिक है, तो इसमें हम 15 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल हम यहाँ पे देखेंगे कि 75% की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 225, है ना। तो यहाँ पे हमें अब बताना है कि अंक कितने हैं, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है ना, क्योंकि कह रहा है कि परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। ठीक है, तो आपको अब रिलेशन देखना है, तो आप इसका देखेंगे, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है ना। 75 का 3 गुना कितना है, 225 है। तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 300। मतलब अधिक परीक्षा में कुल अंक कितने थे, 300, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक विद्यार्थी ने एक किताब के 150 में से 60 पेज पढ़ लिए। कितने, 150 में से 60 पेज पढ़ लिए। उसने कितने प्रतिशत पेज पढ़ लिए? ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके की कंडीशन है कि 150 का कितना प्रतिशत, 60 है, क्योंकि उसने ये पूछा कि कितने प्रतिशत पेज पढ़ लिए। तो मतलब उसने 60 पेज पढ़ लिए, तो 150 या 150 का कितना प्रतिशत, 60 है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि 150 का कितना प्रतिशत 60 है। तो क्या करेंगे, 60
बटे में 150 इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, तो इससे जब हम निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 50 ये 150 और 50 दूनी 100 और 3 दूनी 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40। मतलब उसने कितने प्रतिशत पढ़ लिए? 40% पेज उसने क्या किए? पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। ये तो नॉर्मल थे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं। तो चलिए, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक क्या हैं? आवश्यक हैं। यदि उसे 63 अंक मिले और 17 अंकों से फेल हो गया तो बताइए परीक्षा के कुल अंक कितने थे? अब यहाँ पे कैंडिडेट क्या हो गया? फेल हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बात समझिए कि एक कैंडिडेट है जिसे कितने अंक मिले? 63 अंक मिले, ठीक है। और पास उसे कितने में होना था? मान लीजिए XYZ, जैसे एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो 100 का एग्ज़ाम होता है उसमें हमें पास होने के लिए नॉर्मल लाइफ में कितने अंकों की ज़रूरत होती है? 33 नंबर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास 30 नंबर आए तो हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यदि शायद मेरे 3 नंबर और आ जाते तो मैं क्या हो जाता? पास हो जाता, बोलते हैं ना। तो इससे इसी तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए कि एक कैंडिडेट को पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। कितने अंक हैं? 40% अंक आवश्यक हैं, ठीक है। अब वो कैंडिडेट 63 नंबर पाया। कितने नंबर पाया? 63 नंबर। और 17 अंकों से वो क्या हो गया? 17 नंबर से वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो हम यदि नॉर्मल उसे 17 नंबर और दे दें तो वो पास हो जाएगा। 63 और 17 और मिल गए तो वो क्या हो गया? पास हो गया। तो मतलब पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने थे? 40%। तो 40% यदि हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 40% की। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 40% की वैल्यू कितनी दी है? 80, है ना। तो हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा कि परीक्षा के कुल अंक कितने थे। कुल मैंने बताया था जब भी आपसे टोटल की बात करें तो हमेशा आपको क्या निकालना है? 100%। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रिलेशन इससे कितने गुना दिया हुआ है? 2 गुना दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यदि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो तो इस तरीके से मैंने आपको अभी नॉर्मल समझाया कि 33 नंबर यदि पास होने के लिए है और 30 आए हैं तो हम नॉर्मल क्या कहते हैं कि पास होने के लिए यदि मुझे 3 नंबर और मिल जाते तो मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। इसी तरीके से 40% चाहिए थे उसे, 63 पाया, 17 से फेल हो गया। यदि हम उसे 17 नंबर और दे देंगे तो वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो यहाँ से 40% की वैल्यू 80 दी और 100% निकालना था, तो ये इसका 2 गुना है तो इसका रिलेशन इससे कर दिया तो कितना हो गया? 200। तो आपका आंसर कितना हो गया? 200। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से है, सेम है, और आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 33% अंक की आवश्यकता थी। मतलब यहाँ पे जितने का एग्ज़ाम था उसमें उसे उस सब्जेक्ट में 33% अंक चाहिए हैं। कैसे? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे 100 का पेपर है तो उसे कितने चाहिए? 33 नंबर चाहिए, ठीक है। तो 33%, 100 का 33% 33 होगा, तो यहाँ पे 100 में उसे 33 चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि पास होने के लिए उसे 33% अंकों की आवश्यकता है। उसे 125 अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब बताना है कि अधिकतम अंक थे, मतलब यहाँ पे भी 100% बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर करिए कमेंट पर। चलिए, है ना। जैसे देखें यहाँ पे 33% उसे अंक मिले, है ना, और 125 अंक पाया और 40 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 33% की वैल्यू कितनी देगा? 165, जो कि इसका कितना गुना है? 5 गुना है।
हमें क्या निकालना है 100%। हम इसमें डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, इस जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर लगा है और आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है कि किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताइए कुल अंक क्या है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, सेम उसी तरीके से तीसरा है। ठीक है, तो इसे जल्दी से सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। ठीक है, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से है, 48% चाहिए थे, 48 अंक पाया और 48 से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये आपका क्वेश्चन है ना। चलिए तो इसको समझते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है 100% होता है। अब 100% में आपको दिया है कि 60% लोग क्या हो गए, पास हो गए, है ना। इसके बाद कह रहा है, तो आप ये बताइए यहाँ पे अब जो फेल हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनका रिलेशन कितना दिया है 400। तो आप बताइए 100% में जब 60% लोग पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे 40%, है ना। तो अब 40% जब फेल हुए तो 40% का रिलेशन दिया है 400 से। तो 40% का 40 का कितना गुना 400 है, तो आपको पता है ये इसका कितना गुना है 10 गुना है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो अब कुल विद्यार्थी मतलब टोटल, और टोटल का मतलब 100%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1000। ठीक है, आया समझ में। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है इससे, है ना। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक परीक्षा में 1300 लड़के थे और 1200 लड़कियां सम्मिलित हुईं। ठीक है, एक परीक्षा में 1300 लड़के और 1200 लड़कियां क्या हुई, सम्मिलित हुईं। उनमें से 70% लड़के तथा 60% लड़कियां उत्तीर्ण घोषित हुई। मतलब 70%, 1300 में 70% लड़के और 1200 में 60% लड़कियां क्या हुई, पास हुई। तो कितने प्रतिशत छात्र, यानी लड़के और लड़की दोनों मिला करके परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है। तो अनुत्तीर्ण हुए हैं मतलब यहाँ पे हमें फेल के निकालना है। तो इसी तरीके से है। तो अब यहाँ पे क्या दे दिया है, संख्या दी है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, 1300 लड़के में 1300 में 70% लड़के क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, स्वाभाविक सी बात है 30%। तो 1300 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 390, है ना। इसी तरीके से 1200 लड़कियों में 60% लड़की क्या हो गई, पास हो गई। तो अब फेल कितनी हुई होंगी, तो फेल स्वाभाविक सी बात है 40% हुए होंगे। तो 1200 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 10 480। अब टोटल फेल कितने हो गए, तो आप इन दोनों को ऐड करिए, है ना। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 870। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुल कितने छात्र
मतलब छात्र का मतलब इसमें लड़के और लड़की दोनों को ऐड करना है। तो कुल कितने हैं, टोटल हमारे पास 2500 हैं स्टूडेंट। 2500 में 870 क्या हो गए, फेल हो गए। तो 2500 का कितना प्रतिशत, 870 है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 870 बटे 2500 इंटू 100%, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो 25 चौको 100, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। यहाँ पे इस तरीके से निकाला और एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 बटे 10। अब जब हम 10 से इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर यहाँ पे एक संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 34.8%, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में, है ना, आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंक में से 290 अंक लाना अनिवार्य है। मतलब टोटल जितने भी होंगे उसमें आपको 290 अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। और कह रहा है कि अमित को 230 अंक मिले और वह 4% अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 4% अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। अब देखिए 4% अंकों से वो क्या हुआ, फेल हुआ, है ना। और उसे टोटल कितने अंक चाहिए थे पास होने के लिए, 290। पाया वो कितने, 230 अंक। मतलब वो कितने अंकों से फेल हो गया, वो 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। हुआ भाई, सीधे क्वेश्चन कह रहा है कि उसे पास होने के लिए अनिवार्य 290 हैं, वो पाया कितने हैं, 230। तो मतलब वो कितने अंकों से फेल हो गया, 60 अंकों से। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो 4% अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब 4% की वैल्यू कितनी दी है, 60। और आपसे पूछा क्या है, कुल अंक। वहाँ टोटल की बात करें तो आपको 100% निकालना है। तो आप देखेंगे ये इसका कितना गुना है, 15 गुना है, 15 चौको 60। इसी तरीके से आप इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से फिर से इनका लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब टाइप क्या हो जाएगा, चेंज। तो चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 230 अंक क्या हैं, आवश्यक हैं। एक छात्र को 50% अंक मिले जो पास होने के, ये तो मैं पिछले ही वाला पढ़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्र को पास होने के लिए 240 अंक आवश्यक हैं, उसे 190 अंक मिले जो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 12.5% क्या है, कम थे। तो परीक्षा में कुल अंक कितने थे, ये आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करिए। हेलो, हाँ ठीक है। चलिए तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट को, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 240 अंक की आवश्यक थे और 190 अंक उसे मिले, सेम इसी तरीके से है ना। तो 240 अंक आवश्यक हैं और उसे कितने मिले हैं, 190 अंक। मतलब वो कितने अंकों से फेल हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो 50 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत कम था, 12.5%। तो 12.5% की वैल्यू कितनी दी है, 50। तो हमें निकालना है 100%।
ये इसका कितना गुना है 12.5 का? 4 गुना है। इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा हमारा आंसर? 400, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 240 अंक मिले और वह 10% अंकों से फेल हो गया, तब परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? हाँ, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई 40% अंक उसे चाहिए हैं और वो पाया कितने हैं? 240 अंक, और 10% अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब यदि वो 240 अंक पाया है, यदि हम इस कैंडिडेट को 10% अंक और दे दें तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे ही हम इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30% बराबर 240, है ना। तो हमें क्या निकालना है? कुल अंक। तो 100%, तो ये आप देख रहे हैं इसका कितना गुना है? 8 गुना है। डायरेक्ट हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है इसी तरीके से। उसमें वैल्यू आपको दे दी है, थोड़ा सा चेंज है, पर कोशिश करना है आपको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में राजीव को 360 अंक प्राप्त होते हैं और यह बताया जाता है कि उसे केवल 45% अंक प्राप्त किए। यदि अगली परीक्षा में वह 600 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत अंक कितना है? ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसको कितने अंक चाहिए थे? 360 अंक प्राप्त होते हैं और यह बताया जाता है कि उसे केवल 45% अंक प्राप्त हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको देखेंगे हम, तो 45% की वैल्यू कितनी दी है? 360, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि अगली परीक्षा में से 600 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत अंक क्या है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 45 का कितना दिया है? 360, तो ये इसका 8 गुना है। तो हम डायरेक्ट यदि 100% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 800। अब यहाँ पे हमें बताना है कि 800 का कितना प्रतिशत 600 है। क्या बताना है? 800 का कितना प्रतिशत 600 है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो 600 बटे 800 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। इस तरीके से 4 दूनी 8 और 25 चौको 100 और 2 तिहाई 6, यानी 25 तिहाई कितना हुआ? 75। उसे मतलब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 75% अंक प्राप्त किए। चलिए, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं, वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 45% अंक प्राप्त होते हैं तथा उसका प्राप्त अंक पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 5 अंक क्या है? अधिक हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो दोनों कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट फेल हुआ और एक कैंडिडेट क्या हुआ? पास हुआ। यदि हम दोनों कैंडिडेट को बराबर कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए। कितने प्रतिशत? 40%। और दूसरे कैंडिडेट को कितने प्राप्त हुए? 45%। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो अब इनको बराबर कैसे करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये कैंडिडेट क्या हुआ? फेल हुआ,
कितने अंकों से फेल हुआ? तो ये कैंडिडेट 20 अंकों से फेल हुआ। यदि हम इसे 20 नंबर दे दें तो ये कैंडिडेट क्या हो गया? पास हो गया। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसे 5 अंक ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जितने में पास होना है उससे 5 अंक क्या है? ज़्यादा हैं। तो यदि हम इसके 5 नंबर घटा दें तो ये केवल क्या होगा? पास होगा। अब यहाँ पे ये कैंडिडेट भी पास हो गया और ये कैंडिडेट भी क्या हो गया? पास हो गया। मतलब दोनों के लेवल क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, तो इससे में हम जैसे देखो करेंगे तो 40 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना? 5%, क्योंकि 45 में से 40 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। इसी तरीके से ये 5 माइनस का है तो इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? उसके परीक्षा का पूर्णांक। तो हमें टोटल क्या बताना है? 100%। तो हम देखेंगे इसका कितना गुना है? 5 गुना है, और डायरेक्ट हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से है, उसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, केवल आपको क्या करना है? सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स पर करना है। चलिए तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे आपको स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी इस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 27 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इस परीक्षा के उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है? तो इस पे थोड़ा सा पूछा, इसने टोटल ना पूछ के इसने पूछा कि न्यूनतम मतलब कितने प्रतिशत अंक में विद्यार्थी क्या होगा? पास होगा। तो पहले आपको इतना स्टेप तो सॉल्व करना ही है, तो उसके बाद एक छोटा सा काम करना है उसमें। तो क्या करना है तो उसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे कि कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। तो यदि हम इसे 27 अंक और दे दें तो ये क्या हो गया? पास हो गया। इसी तरीके से दूसरा कैंडिडेट 40% अंक पाता है और 27 अंक उसके अधिक थे तो हमने 27 अंक कम कर लिए। तो भाई अब दोनों की वैल्यू क्या हुई? बराबर हो गई। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा तो 30 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का। तो 40 में से 30 जाएंगे तो आपका बचेगा 10%, और 27 से इसका करेंगे तो कितना आएगा? 54। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने किया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें निकाल लेना पहले 100% कि टोटल कितने का एग्ज़ाम था। तो भाई टोटल एग्ज़ाम ये, अब देखो इसका इससे रिलेशन करते हैं तो पॉइंट में आएगा आपका 5.4, या फिर आप इसका ऐसा भी रिलेशन कर सकते हो, ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है। आप डायरेक्ट इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 540। तो अब आंसर नहीं आया, सॉरी, ये आपको 540 का टोटल क्या था? एग्ज़ाम में पेपर कितने का था? 540 का। अब उसको निकालना है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। इस 540 से रिलेशन आप या तो इस वाली वैल्यू को निकाल लें या तो आप इस वाली वैल्यू में रखना पड़ेगा। तो आप यदि इस वाली वैल्यू को लेते हैं तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? 540 का 30% प्लस 27, तो न्यूनतम आपका क्या निकल आएगा? परसेंटेज निकल आएगा। तो आप जैसे निकालेंगे 540 का 30% तो आपका कितना आएगा? 162, और प्लस 27, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आपका कितना आएगा? 189। अब आपको निकाल लेना है कि 540 का कितना प्रतिशत 189 है। तो 540 के 189 कितना प्रतिशत होगा? 35% होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज हमारे पास, केवल लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं। तो जब हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, थोड़ा सा इनको कर लेते हैं परीक्षा से संबंधित। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में
अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों में एक परीक्षा में अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों में के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो 80 का सबसे पहले हम निकालेंगे कि 80 का 65%, ठीक है, सॉरी, पूरी परीक्षा में उसे कितना पाना है, 75% अंक पाना है। तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे कि 80 का 75% है कितना। ठीक है, तो 80 का जब हम 75% निकालेंगे, 75% मतलब 3/4, तो जैसे हम इसका निकालेंगे तो इसका 3/4, 80 का 3/4 कितना आएगा, 60। फिर हमें कह रहा है कि 40 प्रश्नों का वो 65% बताओ, उसे टोटल 60 अंक चाहिए हैं। 60 क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है। तो वो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो 65% अंक पा गई। तो 40 का 65% कितना हुआ, तो जैसे ही हमने 40 का, एक सेकंड थोड़ा सा लाइट में कोई डिस्टर्ब हो गया दोस्तों, थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए तो अब वाइट लाइट में बना रहे हैं तो आप लोगों को वीडियो क्लियर आ रहा है, जो बोर्ड में लिखा वो भी क्लियर है। चलिए तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ से रिवाइज करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन था हमारा, क्या चल रहा था कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने पड़ेंगे। चलिए तो पहला हम ये निकाल लेते हैं, उसे टोटल 80 का कितना प्रतिशत उसको चाहिए है, 75%। तो हम जैसे ही 80 का 75% निकालते हैं, 75% का मतलब 3/4, तो हम इसको जैसे ही करेंगे तो इसका कितना आएगा, 60, है ना। कैसे, 80 का 3/4, तो 4 दूनी 8, 20 और 20 तिहाई 60। फिर उसने 40 क्वेश्चन सही कर लिए और जो कि टोटल का कितना था, 65% था। तो 40 का 65% कितना आएगा, तो 40 का यदि हम 65% निकालते हैं तो कितना आएगा, 26। मतलब उसने 40 में से 26 क्वेश्चन क्या किए, सही किए। अब उसे कितना देना है, 34 क्वेश्चन उसे सही और करने हैं। तो अब कितना प्रतिशत सही करना है, तो 40 का कितना प्रतिशत, 34 है। यहाँ पे हम निकालेंगे तो 34/40 इंटू 100 और परसेंट, तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 और 17 दूनी 34 और 17 पना 85। मतलब उसे कितने परसेंट अभी सही करना है, 85% उसे क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है 40 के। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, सही है। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर लगा होगा। स्लाइड में आपको क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 80 प्रश्नों का सही हल किया। अगर उसने 50 प्रश्नों में से 46 प्रश्नों का सही हल निकाले और बचे हुए प्रश्नों में प्रत्येक 10 में से 6 का सही हल निकाले, तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसी से है, जस्ट अपोजिट कर दिया, इसी का परसेंटेज दे रहे थे, अब यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूछी है उसने। तो चलिए नेक्स्ट जल्दी से इसको सॉल्व करिए, हाँ, है ना। इसका आंसर कमेंट पर करते जाइए जल्दी जल्दी, हाँ। चलिए तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 80।
ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। जस्ट इसका अपोजिट है, सॉल्व करिए। यदि आपका आंसर नहीं आता है तो वीडियो खत्म होने के बाद भी आप 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पर, वीडियो एंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स पर जाएंगे और वहाँ पे आप सॉल्व आंसर कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन का आंसर हमसे नहीं आया, तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, बता दूँगा। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि दूसरे टाइप का होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा मैं एक बता दे रहा हूँ कि एक इस टाइप का मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन स्लाइड पर दिख रहा होगा आपको, किसी परीक्षा में 4 छात्र ए बी सी डी में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 20% अधिक अंक मिले तथा सी को डी से 25% कम अंक मिले। यदि ए को 162 अंक मिले हों तथा पूर्णांक 500 का हो तो ज्ञात कीजिए डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यह आपका क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस टाइप का मेरे पास एक ही क्वेश्चन है। आप बुक वगैरह जो भी सॉल्व करते हो तो आप उससे देख लीजिएगा, आपको इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं केवल एक ही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए को बी से 10% कम, तो ए को बी से 10% क्या है, कम अंक मिले। बी को सी से 20% अधिक, बी को सी से 20% अधिक और सी को डी से 25% कम अंक मिले, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे कह रहा है कि ए को 162 अंक मिले, टोटल कितने में, 500 में। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो बात समझिएगा। जो परसेंटेज दिया है 10% कम, तो यहाँ पे हम कंपेयर किससे करेंगे, अब 100 से। तो 100 से 10% कम, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, ए के बराबर में सभी को रख लेंगे। तो ये 10% कम, ए को 1062 मिले, इसे 10% कम यानी 90/100, इसको 20% अधिक मतलब 120/100 और इसको 25 कम यानी 75/100 इंटू डी। ये इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको करें 25 × 75 और 25 चौको 100, 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो 9 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 1 कम 9 बचा 7 है, तो 9 8 72। फिर इसको काटेंगे 6 3 18 और 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे बचा 5 चौको 20 और ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ टोटल कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया आपका 200, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा आके मल्टीप्लाई। तो आपको दिख रहा होगा 5 4 और ये आपका 10 है ना। तो 10 50 50 50 चौको 200, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो डी ने अभी कितने अंक प्राप्त किए, 200। परसेंटेज निकालना है, तो यही प्राप्तांक पूर्णांक कितने का था, 500 का इंटू 100%, 2 0 से 2 0, 5 चौको 20 और 0, यानी उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 40%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको स्लाइड में देखिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्णांक से 20 कम अंक प्राप्त किए तथा बी ने ए से 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी दोनों से ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं। अब इसमें आपको बताना है कि वो उत्तीर्ण हुआ कि नहीं। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसके बाद आंसर इसका जो आएगा है ना, तो जल्दी जल्दी मुझे इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए। तो
इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका ए नंबर, उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है, आपको सॉल्व करना है। यदि आपसे सॉल्यूशन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा कि सर हमसे आंसर नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूँगा, बता दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा रहा, कुछ बिना बेस वाले क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके एसएससी और बैंक में पूछा जाता है। तो अभी जो हम करेंगे इसमें हम आपके 2 सब्जेक्ट वाली बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही एक रीजनिंग का एक चैप्टर होता है ना, अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसमें भी हम इस तरीके के क्वेश्चन लाएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको 3 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, 3 से 4 सब्जेक्ट के। अभी जो आपको करना है वो केवल आपको इसमें 2 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, क्योंकि जो बैंक में 3 सब्जेक्ट का भी पूछा जाता है, 4 सब्जेक्ट का भी पूछा जाता है। तो ठीक है, अभी हम नॉर्मल इसको कर रहे हैं 2-2 वाले, क्योंकि आपको अभी इसका बेस बनाना है, क्योंकि आपको इसका मेथड समझना है। और जैसे ही हम अर्थमेटिकल रीजनिंग का एक पोर्शन लेके आएंगे रीजनिंग में, तो उसमें मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा और इसके बाद क्या करूँगा, डायरेक्ट आपको 3 से 4 कैंडिडेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आइए इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप के, याद रखिए, तो हम इसके डायग्राम मेथड करेंगे और डायग्राम केवल एक ही प्रकार का बनाएंगे। मतलब मेथड एक होगा, क्वेश्चन कैसा भी हो। हमको किसी क्वेश्चन को 4 टाइप से नहीं करना है। क्वेश्चन का हमें डायग्राम केवल एक ही बनाना है और एक डायग्राम को आपको सीख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक देख लीजिए आप, फिर मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, देखिए स्लाइड पर लगा है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में 68% यानी 68% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 52% छात्र अंग्रेजी में तथा 27% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो एक या दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। चलिए, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। डायग्राम एक ही बनाएंगे, ठीक है, और इससे हम डायग्राम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट दिए होंगे, तो इस तरीके से आपको 2 सब्जेक्ट के क्या कर लेना है, बॉक्स बना लेना है। और इसके बाहर हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बराबर रखना है, 100% के बराबर रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ पे हमारे 2 सब्जेक्ट दिए हैं, हिंदी और अंग्रेजी। मतलब यहाँ पे हिंदी और ये किसका हो गया, अंग्रेजी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हिंदी में ये जो हमने रखा है, यहाँ पे हम रखेंगे पास होने वाले छात्रों की परसेंटेज, और यहाँ पे यदि ऊपर रखेंगे तो किसके रखेंगे, इंग्लिश में फेल होने वाले की छात्र। यहाँ पे कौन कैंडिडेट आएंगे, जो हिंदी में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी क्या होंगे, पास होंगे। इसके बाद इस वाले बॉक्स में हम हिंदी में, केवल हिंदी में पास होने वाले छात्र रखेंगे और जो इंग्लिश में क्या होंगे, फेल होंगे। इसी तरीके से इसमें रखेंगे जो इंग्लिश में पास होंगे और हिंदी में क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कैंडिडेट आएंगे जो हिंदी में भी फेल होंगे और इंग्लिश में भी फेल होंगे। सभी को अक्षर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बड़े हैं ना, कि ज़्यादा छोटी साइज़ तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो कह रहा है कि 68% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पे हम संख्या यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि उसने यहाँ पे जानकारी दी कि 68% छात्र हिंदी में पास हुए। अब यहाँ पे ये कंडीशन तो नहीं रखी कि केवल हिंदी में पास हुए हैं, है ना। ऐसा जो हिंदी में पास हुए वो इंग्लिश में भी पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि हम हिंदी सब्जेक्ट की पास करें तो 68% क्या हुए, टोटल पास हुए। इसी तरीके से इंग्लिश में 27% पास हुए। तो यहाँ पे हम जैसे 52% कह रहा है, कितना कह रहा है, 52%। तो यहाँ पे इंग्लिश में कितने हो गए, 52%। और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कितने हैं, 27
प्रतिशत, ये चीज़। तो दोनों विषय में कितने पास हुए? 27%। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू कि फेल कितने हुए कम से कम एक विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले जब हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करेंगे कि पहले देखो 68% में से 27% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में पास हैं। तो 68 में से जैसे हमने 27 माइनस किया तो आपका कितना आया? 41%, है ना। कितना आया? 41% केवल हिंदी में पास हुए। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो आपका इसमें कितना आएगा? 25% जो केवल किस में पास हुए? इंग्लिश में पास हुए। तो आप यहाँ पे अब देखेंगे कि 27% दोनों में पास हुए, 41% किस में पास हुए? केवल हिंदी में, और 25% केवल किस में? इंग्लिश में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे, 41 प्लस 27 और प्लस 25, है ना। इसको ऐड करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 13 3 4 2 8 और 1 9, 93। कितना आया टोटल? 93। तो अब यहाँ पे जो इसके अंदर छात्र हैं वो टोटल कितने हैं? 100% हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? 100 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू? 7%। तो एक या दो विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 7% है, ठीक है। तो जब भी आपको ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो आपको इन तीनों की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी और 100 से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो हमेशा आपकी ये वाली वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो 100 में से हमने 93 को माइनस किया तो कितना आया? 7%, ठीक है। चलिए इसके बाद इसी तरीके का सेम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 48% भौतिक में उत्तीर्ण हुए तथा 30% इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए? ये सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है। डायग्राम आपके सामने बना है, केवल आपका सब्जेक्ट बस चेंज हुआ है। यहाँ पे आपका गणित यानी मैथ, भौतिकी यानी फिजिक्स, दो सब्जेक्ट दे दिए हैं। मेथड यही रहेगा, केवल आपको यही वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पर करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका 17%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें मैं आपको ये वाली वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि अब बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषय में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? चलिए तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं। डायग्राम सेम इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। चलिए पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट और हिंदी अंग्रेजी ही दिए थे, कुछ तो मिटाने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे आपका हिंदी में पास और यहाँ पे हिंदी में फेल, यहाँ आपका इंग्लिश में पास और यहाँ पे आपका इंग्लिश में फेल, ठीक है। यहाँ केवल हिंदी में पास, इंग्लिश में फेल, हिंदी में पास, इंग्लिश में पास, इंग्लिश में पास और हिंदी में फेल, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएंगे? इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल वाले। तो आपका कह रहा है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में क्या हुए? फेल हुए। तो 52% फेल वाला यहाँ रखेंगे और 42% यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 17% दोनों विषय में, तो 17% दोनों विषय में फेल हुए। तो अब हमें निकालना है कि दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ये वाली। तो इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये बताइए 52% लोग जब फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? स्वाभाविक है 48%। इसी तरीके से जब 42% लोग फेल हुए इंग्लिश में तो पास कितने हुए होंगे? 58%, ठीक है। तो अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें देखो x मानने की ज़रूरत नहीं कि हमने यहाँ की वैल्यू x माने फिर करें। आपको सीधे यहाँ की वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है आपको? इनको जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ
इनको आपको ऐड करना है और 100 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जैसे ही हम देखेंगे इनको 48, 58 और 17 को जैसे ही ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा आपका 123। अब 100 से ज़्यादा है तो मतलब इसे हम 100 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23%। तो आपका यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 23%। तो दोनों विषय में पास और होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 23%। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमने आपको ये वाली वैल्यू निकालना सिखा दिया और ये वाली, क्योंकि हमेशा 2 ही वैल्यू निकालना होता है। ज़्यादा यदि करेगा तो हम जब इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तो उसमें हम कहीं कहीं इनकी ये वाली वैल्यू निकालना भी सिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी आपको केवल ये और ये दोनों वैल्यू निकालना सीखना है। ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक का रिलेशन लेकर शुरू करते हैं। किसी एक का रिलेशन देंगे, ठीक है, और इसके बाद रिलेशन है ना, इसके बाद क्या करेंगे, उससे हम कुल छात्रों की संख्या निकालेंगे या किसी एक विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या निकालेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे स्लाइड पर दिख रहे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक विद्यालय में अंग्रेजी में 54% और विज्ञान में 49% विद्यार्थी फेल होते हैं। इन दोनों विषय में 14 विद्यार्थी फेल होते हैं। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 4000 हों तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रिलेशन दे दिया कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 4000। तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद जितने क्वेश्चन दूंगा सारे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है, सब इसी टाइप के हैं, उनको आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स पर करना है। ये आज का समझाने के लिए केवल लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको स्लाइड पर क्वेश्चन दिख रहा हो है ना, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं, तो ये देखिए आप, हमने ये 2 सब्जेक्ट का बनाया और यहाँ पे हमने लिखा कौन कौन सब्जेक्ट थे, इंग्लिश और साइंस, है ना, विज्ञान। ठीक है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश का ये वाला बना लेते हैं और साइंस का ये वाला बॉक्स बना लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे केवल इंग्लिश में पास होंगे, साइंस में फेल, यहाँ साइंस में पास और इंग्लिश में फेल, यहाँ साइंस में पास और इंग्लिश में पास, और यहाँ पे जो हम करेंगे साइंस में फेल और इंग्लिश में फेल। चलिए, तो इसका हम बनाते हैं और बाहर हमें टोटल कितना रखना है 100%। तो कह रहा है कि 54 और 49% दोनों विषय में क्या हुए, फेल हुए। तो 54 और 49, तो ये पास कितने हुए होंगे, ये हुआ होगा 51 और ये हुआ होगा 46। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 14% क्या है, दोनों विषय में फेल हुए। अब हमें बताना है कि इसमें कुल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और 100 से माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 46, 51 और 14 तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 111। और जैसे हम 111 में 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 11%। अब यहाँ पे परसेंट ना पूछ के उसने क्या पूछा है, विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको यहाँ पे इसका रिलेशन दिया हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है 4000। तो आप देखेंगे ये इसका कितना गुना है, 40 गुना है। तो आपको डायरेक्ट इसमें 11 में 40 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 चौको 44 और 440, तो टोटल छात्र कितने आ गए 440। ठीक है, इस तरीके का रिलेशन है। अब आपको कोई भी रिलेशन दे, 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपके स्लाइड में 4 से 5 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन आपके स्लाइड पर लगेंगे, मैं साइड हुआ जा रहा हूँ, आपके सारे स्क्रीनशॉट लेके आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। तो जल्दी से इनके एक एक करके क्वेश्चन के स्लाइड के आंसर ले लीजिए, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए
ठीक है, तो आप लोगों ने स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको आंसर बताऊंगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा परसेंटेज में आय से संबंधित प्रश्नों का। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।